अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में कमांडर सांतोर अपने सिपाहियों से कहता है शहनशाह अंद्रे निकोस अपने घुटने टेक देंगे और इनकी हिमायत करने वाला मरेगा। तख्त अपने हकीकी बहादुर को मिलेगा। आज हम रूम के लिए खून बहाएंगे। फिर वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है सिपाहियों, आज रूम में नया सूरज तुलू होगा। दूसरी तरफ कैदियों और सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। उस्मान का सिपाही तुरहान बगैर तलवार के बहादुरी से लड़ रहा था। फिर कमांडर सांतोर अपने सिपाहियों के साथ मैदान में आ जाता है। ये देखकर कांता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि शहनशाह को कत्ल करवाने का इरादा इसका था। फिर सांतोर के सिपाही मैदान के जगह जगह पर फैलते जा रहे थे। उस्मान भी ये देख रहा था। कैदी आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे थे और तमाशाई लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फिर सांतोर का सिपाही शहनशाह को मारने के लिए निशाना लेने लगता है, मगर उस्मान और तुर्गुत ही हमला नाकाम बना देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। सांतोर और उस्मान के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। उस्मान और इसके सिपाही कई सिपाहियों को जन्म हासिल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो मैदान में छलांग लगा देते हैं। इसी तरह तुर्गुत और इसके सिपाही भी कई सिपाहियों का खात्मा करने लगते हैं। फिर उस्मान की नज़र सांतोर के सिपाही पर पड़ती है जो शहनशाह को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर उस्मान बुरहान को आवाज़ देता है। इस तरह उस्मान बुरहान और तुरहान की मदद से शहनशाह के करीब पहुंच जाता है और इस सिपाही को मार देता है। शहनशाह जब उस्मान को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। उस्मान कहता है भेड़िए के साथ चलने वाला महफूज होता है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपकी जान बचा लूँगा। फिर उस्मान शहनशाह को लेकर छलांग लगा देता है और इस तरह वो सांतोर के सिपाहियों से शहनशाह को दूर कर लेता है। उस्मान और बाकी सिपाही बहुत बहादुरी से कांता के सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। इसी दौरान जरकुताई को तीर लगता है और वो थोड़ा ज़ख्मी हो जाता है। उस्मान शहनशाह से कहता है जब तक आपका इमदादी दस्ता नहीं आ जाता मेरे सिपाही आपके साथ रहेंगे। फिर सांतोर के सिपाही मारे जाते हैं। सांतोर अंदर की तरफ भाग जाता है। सांतोर का सामना कांता से होता है। वो गद्दारी का सारा इल्ज़ाम कांता पर डालता है, मगर कांता उसके गले पर चाकू रख कर कहता है तुम कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें जिंदान से निकाल दूंगा। फिर तुर्गुत और इसके सिपाही अंदर पहुंचते हैं तो कांता कहता है मैंने गद्दार को पकड़ लिया, इसको शहनशाह के पास लेकर चलते हैं। फिर वो कमांडर सांतोर को पकड़कर शहनशाह के पास लेकर जाने लगते हैं। बाहर अभी भी लड़ाई जारी थी। उस्मान और इसके सिपाही थोड़ी देर में मैदान खाली कर देते हैं और उनका खात्मा हो जाता है। फिर तुर्गुत सांतोर को लेकर शहनशाह के पास आता है। शहनशाह गुस्से से सांतोर को नीचे गिराता है और कहता है बता तेरे पीछे कौन है, तूने हमला क्यों किया। सांतोर कहता है ये जानकर भी तुम्हारा अंजाम नहीं बदलेगा, तख्त अपने हकीकी मालिक को मिलेगा। शहनशाह कहता है इसे जिंदान में डाल दो, इस पर हर किस्म का तशद्दुद करके इसकी ज़ुबान खुलवाओ। फिर शहनशाह उस्मान से कहता है मैं अपने महल में आपकी मेज़बानी करना चाहता हूँ। उस्मान कहता है ये अच्छी बात है, आपने हमें मदऊ किया, वरना हमें यहाँ आने की दावत नहीं दी थी। यानी शहर में बेंगे खातून अपना सामान लेकर बाजार पहुंच चुकी थी। इसे जो दुकान मिली थी वो इससे खुश नहीं थी। बेंगे खातून कहती है हमें बाजार के आखिरी कोने में दुकान दी गई है, क्या हमें यह सिला मिला है। बाला खातून कहती है हम बाजार को तिजारती सामान के लिहाज से तकसीम करते हैं, निज़ाम का यही तकाजा है। फिर मालून खातून बेंगे खातून को कहती है आप जीनों के बारे में बताएं, मैं उम्मीद करती हूँ वो पहले जैसी नहीं होंगी। फिर अलजिजिक कहती है हमने नुक्स पूरा कर दिया है, अब कोई कमी नहीं है। फिर बेंगे खातून अपने सिपाहियों से कहती है माल उठाकर दुकान में रखें। फिर तैमूर बाजार में पहुंचता है। इसकी नज़र अलजिजिक पर पड़ती है और वो रुक जाता है। अलजिजिक भी उसे गौर से देखती है। फिर तैमूर आगे बढ़ जाता है। फिर बहिंदर और रुस्तम बाजार में पहुंचते हैं। बहिंदर कहता है ये बाजार तो बन गया, मगर यहाँ कौन आएगा और ये सामान कौन ख़रीदेगा। रुस्तम कहता है उस्मान साहब ने कायम किया है तो ज़रूर कोई वजह होगी, आपने ही कहा था इस बाज़ार की हिमायत करनी चाहिए। महेंद्र कहता है अगर वो हमारी जेब बढ़ेगा तो ज़रूर हम कुछ करेंगे। फिर बेंगे खातून का भाई बहादुर बाज़ार में पहुंचता है। बेंगे खातून उसे गले लगा लेती है और कहती है मेरे जवान मर्द भाई, मेरी वालदा की निशानी, तुम इतना घूम फिर कर भी अपने लिए दुल्हन न ढूंढ पाए, मगर मैं ढूंढ लूँगी। बहादुर कहता है आप इस हवाले से परेशान ना हो, अभी जाना है, उस्मान साहब का हुक्म है, अब से हम उक्तम साहब की जानिब से सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, मुझे दुआ दीजिए। और फिर बहादुर वहाँ से चला जाता है। बहिंदर भी ये सब देख रहा था। फिर बहिंदर एक आदमी को कहता है बहादुर का पीछा करो, उस्मान की बनाई गई मुमलिकत में क्या हो रहा है पता तो चले। फिर कुस्तुनतुनिया में शहनशाह उस्मान से कहता है आपको इस हमले के होने का पहले से कैसे पता चला।
عثمان کہتا ہے ہماری معلومات کی اہمیت نہیں ہے، ہم نامعلوم چیزیں جاننا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے آپ میرے لیے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں تخت پر رہوں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ کوئی ناتجربہ کار اس تخت پر بیٹھ جائے؟ عثمان کہتا ہے ہم بہت سی جنگیں لڑ چکے ہیں، آپ جنگ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر آپ صلح کی تائید کرتے ہیں۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے میں کتنا بدقسمت ہوں، جس کو دوست سمجھتا تھا اس نے مجھ پر حملہ کیا اور دشمن نے مجھے بچایا۔ عثمان کہتا ہے آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کو میرے جیسا دوست ملا۔ عثمان کہتا ہے آپ یہ بتائیں آپ کے تخت پر کس کی نظریں ہیں؟ شہنشاہ کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے اگر آپ کی طاقت کم ہو گئی تو بہت سے لوگ تخت پر نظریں جمائیں گے، لیکن اگر آپ مضبوط ہوں تو کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ پھر عثمان شہنشاہ کو نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے چین سے آنے والے قافلے یعنی شہر سے گزریں گے، میں یہاں بہت بڑا بازار بنانے لگا ہوں، اس بازار کی تجارت پر میری حکومت ہوگی۔ شہنشاہ کہتا ہے میرے شہر میں سارا سامان بازار سے منگایا جائے گا، مگر آپ کو ہمیں بہت کم منافع پر سامان فروخت کرنا ہوگا اور ہمارے قافلوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم نے اچھا معاہدہ کر لیا، مگر ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا جس نے سانتور کو یہ طاقت دی۔ عثمان کہتا ہے جس نے بھی یہ کیا وہ اب نیا منصوبہ بنائے گا، ہم اسے مل کر تلاش کریں گے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔